बात हो रही है एक देश एक चुनाव की नैरेटिव तो बदल गया है और हमने सर्वे कराया 61% लोग कह रहे हैं देश के लिए फायदेमंद होगा, पर हम राजनीतिक हित की भी बात कर रहे हैं और देश का फायदा होगा। जो ये बात लगातार कही जा रही है कि जी चुनाव में क्यों फंसे रहे हैं, भाई 2014 से 2019 सारे चुनाव, लोकसभा, विधानसभा और 2019 का लोकसभा भी जोड़ लो, 5,500 करोड़ रुपए का खर्च आया है विजय। तो और ये चुनाव जब होते हैं दिल की धड़कनें बढ़ती हैं सरकारों की। 200 रुपए गैस के दाम, क्या कर्नाटक और हिमाचल की हार के चलते ये कदम नहीं उठाना पड़ा? ये चीजें भी तो हमें जोड़नी होंगी कि नहीं देश तैयार है या जो व्यवस्था है इसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस निहित है। सर खर्चा तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट मानता ही नहीं, क्योंकि जो जितना बड़ा देश है और जो हमारी योजनाएं हैं, पैसा उसमें इलेक्शन पर खर्च होने वाला पैसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा इलेक्शन कमीशन का फिगर, उसमें $1 पर वोट पड़ रहा है। तो $1 पर वोट में तो आजकल पिज्जा भी नहीं आता है, चाय भी नहीं आ रही है आजकल। तो बहुत सारी जगह आप मुफ्त में पिलाते हैं, बाकी जगह चाय $1 में आती नहीं है। तो वो पैसा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बल्कि मैं समझता हूँ बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, उसका एक फायदा है कि हम सरकारों पर चेक्स एंड बैलेंसेज रखते हैं। कि सरकारों को डर रहता है कि लोकसभा अब 5 साल हो गया तो फिर तो चिंता ही नहीं, फिर तो दर्शन भी नहीं होंगे। अब आपके चुनाव 2 चुनाव हारे और 5 चुनाव आने वाले हैं, तो आपने 200 रुपए घटा दिए ना। सरकार निरंकुश भी हो सकती है, 5 साल एक बार तय हो गया कि उसके बाद ही होंगे अब तो चुनाव। उसके बाद फिर जरूरत ही नहीं है कि क्यों आना है क्यों नहीं जाना है। विधानसभा को और लोकसभा में यदि बार बार चुनाव हो रहे हैं तो कम से कम सरकारों पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर ये बड़ा दबाव बना रहता है कि वो। देखिए राम मनोहर लोहिया जो कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो 5 साल इंतजार न करने का मतलब ये थोड़ी था कि अगर 5 साल मतलब सड़क पर कूद करके कोई हिंसा करने लगो। 5 साल इंतजार करने का मतलब, न करने का मतलब यही है कि चुनाव मजबूर करिए कि चुनाव हो और फिर आप चुनाव में सरकार को बदल दीजिए। तो ये जो चुनाव वाली जो अभी विजय भाई कह रहे थे संतुलन की जो बात है, देखिए अगर आपने 5 साल के लिए मैंडेट दे दिया और अब चुनाव 5 साल बाद ही होंगे, तो फिर तो सरकार जो निरंकुशता होगी उस पर अंकुश कैसे लगेगा? लोकतंत्र में तंत्र पर लोक का ही अंकुश होना चाहिए और लोक के अंकुश, और वो यहाँ पर फिर वही बात आ जाएगी, डेविल लाइज इन द डिटेल। सरकार गिर गई, मणिपुर जैसी हालत हो गए, क्या करेंगे उस सरकार का? क्या वहां पर अगले 3 साल या 4 साल पहले साल में ही कोई बात चलता रहेगा? वो वैसे ही चलेगा क्या? या जम्मू कश्मीर वाली हालत हो जाएगी 4 साल से चुनाव ही नहीं, कि राज्यपाल शासन चल रहा है। हाँ। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। और संदीप भाई इसमें एक चीज और जोड़ दूं, जो एक प्रपोजल इसमें है वन नेशन वन इलेक्शन में, कि नो कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। कि यदि एक सरकार गिरती है और जो लोग नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं तो वो अपनी व्यवस्था दे कि हम इसकी जगह सरकार बनाएंगे। तो मैं कहता हूं ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि मैंने जब वोट दिया था वो संदीप जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया था। अब विनोद जी यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके फिर प्रधानमंत्री बन जाए, मैंने तो दिया ही नहीं, उनको बनाना था। तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।